हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूशी याओ याओ से गुस्सा होता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे वैन आता है और वो हमारी याओ याओ को थैंक यू बोलता है। और वो उसको थैंक यू इसीलिए बोलता है क्योंकि कल रात 3 घंटे तक उसने उससे फ़ोन पे बात की थी, क्योंकि इनका ये पढ़ाई में उसको हेल्प कर रही थी। तो इसे सुन के तो उससे गुस्सा सा ही आ जाता है यूशी को, और कहता है कि तुम मुझे बर्थडे विश करने की बजाय उसको समझा रही थी, तुम मेरी फुल टाइम असिस्टेंट हो या उसकी। तो फिर वो क्लास में एंटर कर लेते हैं जहाँ पर सरप्राइज टेस्ट होने लगा था। फिर वो उम्मीद करता है कि उसे याओ याओ एक चिट देगी चीटिंग करने के लिए। याओ याओ नोटिस कर रही थी कि इतना टाइम जा रहा है लेकिन ये कुछ नहीं लिख रहा, तो वो उसको एक चिट पकड़ाती है। क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है कि ये चीटिंग की चिट है? नहीं, रुको ज़रा सब्र करो। तो जैसे वो चिट खोलता है उसमें लिखा होता है कि मिस्टर यू कृपया अपना काम कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और उस पे उसके फादर भी देख रहे थे, उसकी हरकतें याओ याओ के फादर देख लेते हैं उधर से। सीन में फिर उसके फादर याओ याओ को डांट रहे थे कि तुम्हें चीटिंग करवाना भी नहीं आता, कैसे चिट देती हो, ध्यान से दिया करो। एक सीन में वो रिजल्ट बताते हैं जिसमें सबसे अच्छा वैन ने किया था। उसके बाद दो दो की बारी आती है। उसके सर बोलते हैं कि तुम्हें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिस पे ये बहुत हंसता है यूशी। फिर आती है यूशी की बारी, तो बेचारे की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि सर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पेपर लिखने के लिए दिया था, जैकी चैन की लिरिक्स नहीं, दरअसल ये गाने की लिरिक्स लिख देता है। अब सर जो हैं यूशी को, मतलब यानी कि याओ याओ के फादर यूशी को उठाते हैं और बोलते हैं कि इधर आओ मेरे पास और चौक पकड़ो और एक पोएम लिख के बताओ। तो वो बोलता है मैं। तो फिर सर उसको चौक पकड़ा देते हैं और बोलते हैं ये लो चौक से लिखो। और वो इतनी अच्छी पोएम लिखता है कि सब दंग रह जाते हैं, इतनी अच्छी पोएम उसको आई कहाँ से। आपको क्या लग रहा है? रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ। दरअसल उसके जो फादर थे उन्होंने वो चौक के साथ एक चिट भी ऐसे घुमा के दी थी जो कि चौक की तरह ही लग रही थी। फिर बाहर आके वो उसकी तारीफ़ करने लगते यूशी की, वाह तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग करी चीटिंग करने की भी, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाया तुम चीटिंग कर रहे हो। तो फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते तो यूशी पीछे से याओ याओ को बोलते तुमसे अच्छे तो तुम्हारे पापा मुझे ट्रीट करते हैं। आई बड़ी। तो फिर उस पर बोलती है याओ याओ कि क्या तुम आज रात को फ्री हो, मेरे साथ छत पे चलोगे? तो वो मान जाता है। तो पीछे से वैन आता है तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ टूटते हुए तारे देखने चलोगी? वो बोलती है हाँ मैं और यू दोनों चलेंगे। तो वो मना करके वहाँ से चले जाता है, लेकिन खुद शाम को उधर छत पे चले जाता है जहाँ पर कोई नहीं था और आसमान को देख के खुद ही बात करने लगता है। और पीछे से जो हमारा याओ याओ का एक्स था उसे अकेला देख के लॉक कर देता है उसको। और फिर नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर बोलता है कि आप प्लीज़ वो नेटवर्क बंद कर दीजिए, और उसकी वजह से नेटवर्क भी नहीं आता उसके पास और वो किसी पे कॉल नहीं कर पाता। यहाँ पर हमारी जो पीनू है वो रास्ते में जा रही थी, तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो कहती है क्या मेरे फैंस भी हैं, उनका नाम क्या है मुझे बताओ। तो फिर वो लड़का उसको किसी और नाम से बोलता है, तो वो कहती है कि तुमने किसी और रॉन्ग पर्सन को चुन लिया है। तो वो कहता है कि अगर मैंने किसी रॉन्ग पर्सन को चुन लिया है तो मैं आपसे आज से आपका फ़ैन हूँ, और जिसका नाम लिया था उस सेलिब्रिटी को मैं आज से स्टेन नहीं करूँगा, और मैं अब आपका ही फ़ैन हूँ। तो क्या आप मेरे साथ एक पिक ले सकती हो प्लीज़? तो वो मान जाती है कि सिंस तुम मेरे अच्छे फ़ैन लगते हो मुझे और नए नए बने हो तो मैं तुम्हारे साथ पिक लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको अब्यूज़ करने की कोशिश करता है जब उसके साथ पिक्स क्लिक करा रहा था पीछे से, लेकिन चाओ आ जाता है और उसकी हेल्प करता है और फिर वो लड़का वहाँ से चले जाता है। तो फिर वो उसको थैंक यू बोलती है, प्रिंस चार्मिंग थैंक यू, आपने मुझे एंड टाइम पे बचा लिया। तो वो उसको डांटने लगता है कि आजकल बच्चे बच्चे को भी सिखाया जाता है कि लड़कियों को अपनी कैसे मतलब वो करनी चाहिए, अपनी सही मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसा वैसा। तो फिर वो उसको डांटने लगते तो वो बेचारी नाराज़ हो जाती है, लेकिन उसको भी पता था कहीं ना कहीं उसकी गलती थी तो वो कुछ नहीं बोलती। वो अकेले बैठी थी तभी उसके पास वैन आता है और उसको वही क्लिप देता है जो कि फर्स्ट मीटिंग पे उसने इसको लगाने के लिए दी थी, और कहता है ये तुम्हारे लिए। तो वो कहता है कि जब मैंने पहली बार इस क्लिप को देखा था तो मुझे लगा था कि ये सबसे ज़्यादा तुम ही पे सूट करेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया था। वो एकदम से उठती है, सोशल मीडिया चेक करती है और देखती है कि उसका बर्थडे है, इसीलिए वो उससे इतना गुस्सा था और तुरंत जाती है उसको ढूंढने के लिए। और उसको ढूंढने से पहले सबसे पहले वो जाती है उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। हमारी पीनू मैनेजर और छाओ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, बट वहाँ पर कोई नहीं होता ना, उनको हमारा वो मिलता है यूशी, ना ही वो मिलती है याओ याओ। तो यहाँ पर छाओ और ये भी उसको ढूंढ रहे थे पीनू। तो फिर वो उसको कहानी सुनाने लगता है कि तुम्हें पता है इधर की स्टोरी क्या है, एक लड़की थी उसने सुसाइड कर ली थी, अब वो इधर ही घूमती है।
तो फिर वो डर जाती है बहुत ज़्यादा और कहती है माय प्रिंस चार्मिंग, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप यहीं पर रुकोगे? और वो उसकी ये बात सुन के उसको थोड़ी स्माइल मतलब वो करता है और कहता है जल्दी जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। और वो उधर से भी चिल्लाने लगता है कि मुझे इशारे करते रहो, तुम यहीं पर ही हो। तो वो बहुत स्माइल करता है इस टाइम पे। तो यहाँ पर यूशी अपना गिफ्ट लेकर अपने कॉलेज आती है, तभी मैनेजर की 20 मिस कॉल देती है, तो उसको वापस कॉल करती है। तो मैनेजर उसे रो रो के बताने लगता है कि यूशी गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा हमें। तो वो उसे बहुत सुनाता है कि तुम असिस्टेंट हो, तुम्हारा क्या काम है, ये वो करके। तो फिर वो बेचारी खुद ढूंढने लगती है यूशी को और उसकी बातें याद करने लगती है, जैसे वो उससे बात किया करती थी। याद आता है कि उसने यू को छत पे आने के लिए बोला था। वो छत पे जाती है तो उसको यूशी मिल जाता है, लेकिन उसे वो ऐसी हालत में मिलता है जैसे वो नेटवर्क ले रहा था, बट वो मिसअंडरस्टैंड करती है और उसे लगता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। तो फिर वो जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और उसे गले लगाकर बोलते हैं कि माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतनी हिस्ट्री के लेसन्स नहीं दूंगी, हैप्पी बर्थडे यू। और उसको कस के पकड़ लेती ताकि वो कूदे ना। और फिर वो ये सुन के उसका थोड़ा गुस्सा पिघल जाता है, तो वो उसको गिफ्ट दिखाती है उसके लिए शूज़। वही जूते हैं जो हमारे यूशी को पसंद है, लेकिन यूशी बोलता है कि ये तुम मुझे नए वाले ले आती हैं तो आउट ऑफ वो हो गए ना फैशन। तो उसे यूशी यूशी की बात सुन के याओ थोड़ा उदास हो जाती है, तो उसको उदास देख के वो उनको पहन के खड़े हो जाता है और कहता है कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं। उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है कि क्या तुमने ये कंपनी के पैसे खर्चे हैं? वो कहती है नहीं, आपसे रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो मैं अपने पैसों से करती हूँ। तो उसे बुरा लगता है क्योंकि अब उसे समझ आता है। वो कहता है कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ और मैं तुम्हारे पैसों पर जी रहा हूँ। तो तभी वो बोलते देखो अब इन सब बातों को छोड़ो, देखो टूटता हुआ तारा, चलो विश मांगते हैं। तो वो खड़े हो जाते हैं दोनों जल्दी से। विश मांगने के बाद जैसे ही वो देखता है तो उसे पता लगता है कि ये विश वो टूटता हुआ तारा नहीं था, ये प्लेन है। तो फिर ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है, वो फिर से चले जाता है। तो उसके पीछे पीछे हमारी याओ हो जाती है। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं हमारा जो यूशी है वो याओ याओ के पास जाता है और उसको कार्ड देते हुए कहता है कि अब तुम मेरे खर्चे तुम मेरे इससे ही करोगे, सेकंड कार्ड से। तो और उसको देख के क्योंकि वो पढ़ रही थी तो उसको देख के थोड़ा मोटिवेट होता है और लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चले जाता है वहाँ से। यहाँ पर सर रिजल्ट बताते हैं। तो आज भी वैसे वैन ने ही टॉप किया था, लेकिन सर बताते हैं कि यहाँ पर एक और स्टूडेंट है जिसने टॉप किया है। मतलब टॉप तो नहीं किया बट इम्प्रूव किया है। तो उसे देख के उसे सुन के वो अपना कॉलर ऊपर करने लगता है, लेकिन सर जब हमारे पीनू का नाम लेता है तो उसका मूड सारा ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। यहाँ पर यूशी अपने रिजल्ट को देख रहा था जिसमें उसको सिर्फ 26 मार्क्स मिले थे। तो उस पर हमारी जो याओ है उसको दिलासा देते हुए कहती है कि और दिन तुम्हारे 0 मार्क्स आते थे बट तुमने देखो कितना इम्प्रूव किया है, तुम्हें आज देखो कितने ज़्यादा मार्क्स मिले, 26 बहुत हैं। तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर उसे बोलते हैं कि कहते हैं कि तुम टीवी देखो, तुम्हारी आज न्यू मूवीज़ जो है फिल्में सॉरी न्यू मूवी जो है टीवी में रिलीज़ हो रही है। देखना है कि अगले एपिसोड में होता क्या है, क्योंकि ये एपिसोड तो होता है यहीं पर ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।